Yo guys, it's me Yash Reacts from Media World, and again I welcome you all to our special sports segment, The Short Arm Jab. और हमारे पास वही तीन गेस्ट जो पिछले एपिसोड में थे, जब हमने मैच का प्रीव्यू किया था पहले टेस्ट मैच का। 2 ही दिन पहले वो वीडियो डली है और भारत दूसरे टेस्ट मैच के लिए भी खेलने के लिए कोलंबो पहुंच चुकी है। भारतीय टीम का आज नेट सेशन भी था, भारतीय बल्लेबाजों ने काफी देर बल्लेबाजी करी, नेट सेशन से भी काफी अच्छी हाईलाइट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ आर पैनलिस्ट टुडे, राघवेंद्र तिवारी, कुमार गौरव, नितिश बजाज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर राघवेंद्र तिवारी, नहीं पहले राघवेंद्र पे नहीं, पहले मैं यदिश पे बात करूंगा, यदिश के पास जाऊंगा। यदिश से मेरा बढ़िया टसल चलता था। यदिश, मेरे को एक पहले बात बताओ, इंडिया की बात बाद में करेंगे, पहले पाकिस्तान पे जाते हैं। इसने बोला था शान मसूद इज गोइंग टू बी द की, शान मसूद इज गोइंग टू बी द प्लेयर, इस सीरीज में दिखा देगा। इसने 100 मारा। मैंने तब भी बोला था वेस्ट इंडीज के खिलाफ रन बना दिए, इसलिए इंग्लैंड में नहीं बनेंगे, पर ये मान नहीं रहा था। तो अब क्या कहोगे आप? इंडिया की बात बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे बात होगी अब। मेरी सीरीज प्रेडिक्शन क्या थी यश जी? नहीं, मैं सीरीज की बात ही नहीं कर रहा। मेरा पॉइंट ये है कि तूने क्या बोला था, तूने बोला था शान मसूद इज गोइंग टू मेक रन इन दिस सीरीज, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि नहीं बनाएगा, फर्स्ट टेस्ट मैच हो गया, नहीं बने हैं। तो अभी मैं आगे चल रहा हूँ, तो यू शुड नो हु इज बेटर इन मेरी जो प्रेडिक्शंस। सीरीज प्रेडिक्शन थी वो थी 2-1 इन फेवर ऑफ इंग्लैंड, और मैंने कहा था शान मसूद रन बनाएंगे। और अभी 2 टेस्ट मैच रहते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा, शान मसूद रन बनाएंगे और ये आई सीरीज होप सो 2-1 पे बनाए। ही खत्म आई होगी। आई रियली वांट टू लाइक, आई रियली होप दैट कि शान मसूद बनाए, क्योंकि मैं पाकिस्तान के ऊपर और नहीं हंस सकता भाई, कितना गंदा क्रिकेट खेल रहे हैं, 38 टीम की तरह खेलते हैं। खैर, पाकिस्तान से हटते हैं, अपने मुल्क पे आगे बात करते हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि बेसिक आप भी बताइए कि व्हाट आर द की थिंग्स दैट यू हैव, दैट आवर ऑडियंस हैव मिस्ड फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट मैच, जो हमें दूसरे टेस्ट मैच में देखने को मिल सकती है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक यश। पैनल में स्वागत है यार वापस। थोड़ा सा मिस किया हमने आपको भी, गौरव को भी कल। सो व्हाट वी हैव मिस्ड, या फर्स्ट टेस्ट मैच वाज, था ही नहीं भाई, कुछ तो था ही नहीं उसमें। इट वाज जस्ट इंडिया थ्रैशिंग श्रीलंका। दैट इज द थिंग ना, मतलब। और बस एक चीज की कमी मिलेगी, इट वाज नॉट वेरी फास्ट पेस टेस्ट मैच। बहुत तेज नहीं चला वो, 5वें दिन तक गया जो जाना नहीं चाहिए था शायद। या तो वो जाता तो ड्रॉ होता। दो चीजों की पॉसिबिलिटीज थी। बाकी इट वाज वेरी सिंपल। अगर शॉर्ट सिंपली उसको पूरी तरीके से समराइज किया जाए, इट वाज पर्टिकल and India's middle order dominating against Sri Lanka, also the top order, KL Rahul in particularly। और गेंदबाजी में फिर से हमारे सुथार जी का जादू, जब से वो भारतीय टीम में ज्वाइन किया है, उनको तो अलग ही प्रज्ञान ओझा बन गए हैं अपने प्राइम वाले। तो वो आते हैं, डोमिनेट करते हैं, विकेट लेकर चले और हाँ, जाते हैं। प्रज्ञान ओझा की बात करी, मैं एक सेकंड अपने अपने जो हमारी जो ऑडियंस है उसको एक फैक्ट बता दूं। प्रज्ञान ओझा ने अपने आखिरी टेस्ट मैच में 10 विकेट्स लिए थे, उसके बाद उनको टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला भारतीय टीम के लिए। दैट्स स्ट्रेंज। ये अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी आपके दरवाजे बंद हो सकते हैं। तो अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो भगवान से प्रार्थना ना करें, भगवान से प्रार्थना करें, मेरा मतलब कि आप टीम से बाहर ना हो जाए। मेरे को अचानक से याद आ गया, आपने प्रज्ञान ओझा की बात करी, और इंडियन टीम में तो ये चलता ही रहता है। खैर, अब मैं कुमार गौरव से पूछूं। कुमार गौरव को बताता हूँ, ये प्लेइंग 11 का क्या चोचला चल रहा है? भारतीय टीम किस तरह की प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी? क्या सबसे पहले मैं सरफराज की बात करता हूँ। सरफराज को, आप सबको पता है कि सरफराज को रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया गया था, पर अभी तक तो वो मेरे को सिर्फ पानी पिलाते हुए भी नहीं दिखे थे। बताता हूँ, उनको तो वाटर बॉय की तरह यूज भी नहीं कर रहे। तो क्यों आप सरफराज को लेके आए हैं? खाली फॉर्मेलिटी के लिए कि हाँ चलो इसको भी कंटेंशन में रख लेते हैं? मैचेस तो आपको खिलाने चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक इन द सेकंड टेस्ट मैच, इज सरफराज गोइंग टू गेट एन अपॉर्चुनिटी? मुझे तो नहीं लगता है कि बैटिंग में सरफराज खान को लाया जाएगा। जो बैटिंग पहले से निर्धारित टीम है वही आएगी, क्योंकि ऐसा किसी बैटर ने खराब नहीं खेला है एक्सेप्ट हमारे कैप्टन गिल और जायसवाल के अलावा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नाराज नहीं होइएगा, ऐसी अच्छा नहीं खेले हैं तो बोलना पड़ेगा, ठीक है। और आगे शुभमन गिल, हाँ हाँ, आई एग्री ऑन दैट फैक्ट। हाँ, वो उस मिस आउट कर गया शुभ, इसमें मेरे नाराज होने की क्या बात है? ऐसा भाई देखो, बायस्ड वायस्ड नहीं हूं, आई एम वेरी न्यूट्रल एंड हाँ ठीक है, शुभमन ने तो बहुत पहले पे तो, दूसरा तो प्लम बेल बीडब्ल्यू हो गया था। पहला बहुत खराब शॉट खेला तो, पर जो कैच पकड़ा, देखो कैच बहुत अच्छा पकड़ा था, यू हैव टू एग्री। क्या शानदार हाँ। कैच पकड़ा उल्टे हाथ से, ठीक है। सो और अच्छा, मेरे को ये बताओ यार, एक सेकंड, हाँ बोलो बोलो बोलो, काय चुप हो गए? रही बात सरफराज खान की खेलने की, तो मुझे नहीं लगता कि प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस होने वाली है। एक चेंज हो सकती है, वह कुलदीप यादव की जगह पर सरांश जैन आ जाए। इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं दिखने वाले हैं मेरे अनुसार, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में ध्रुव जुरेल ने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी, 51 रन की। इसके बाद सेकंड इनिंग में अच्छा नहीं खेल पाया, पर फिर भी फर्स्ट इनिंग के इम्पोर्टेंट टाइम पे बहुत बढ़िया इनिंग संभाली और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। तो मुझे नहीं लगता कि
या सरफराज खान को मौका मिलेगा। टीम में सिलेक्शन इसलिए किया गया था कि अगर किसी प्लेयर को दोबारा इंजरी होता है एज ए रिप्लेसमेंट में सरफराज खान खेल सकते हैं। पर अब रही बात टूर पे जाने की, तो न्यूजीलैंड टूर पर तो हमें नहीं लगता कि सरफराज खान को ले जाया जाएगा। आगे है फिर अच्छा इंडिया चलिए, में। सरफराज से थोड़ा हटते हैं। आप मेरे को जैसे कि आपने बताया कि भारतीय टीम मैनेजमेंट में चेंजेस वेंजेस होते रहते हैं, तो अभी गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी चर्चा में चल रही है। गौतम गंभीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, उनमें उन्होंने काफी सारी बातें कही। उनमें से कौन सी बात पे आप एग्री करते हैं एंड व्हाई? और व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज इन माइंड ऑफ गौतम गंभीर राइट नाउ? क्योंकि उनके ऊपर काफी प्रेशर है, उनका परफॉर्मेंस एज अ कोच इन टेन्योर में व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो इट्स गुड। वी हैव वन टी लाइक ट्वेंटी वर्ल्ड कप अंडर हिम, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, बट एज अ टेस्ट कोच वी ऑल नो गौतम गंभीर इज नॉट अप टू द मार्क। तो आपको क्या लगता है लाइक कितना प्रेशर है गौतम गंभीर के ऊपर, और क्या बदलाव करने की जो टेंडेंसी है उसी प्रेशर की वजह से आ रही है? जैसे आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना होगा कि गौतम गंभीर जो हमारे कोच है उन्होंने कहा कि हम ट्रॉफीज पर ध्यान देते हैं, लाइक्स और कमेंट पर नहीं ध्यान देते हैं। तो उसी अनुसार जैसे उन्होंने अपने कोच की कोचिंग के अंडर इंडिया को ट्रॉफी जिताई है। जैसे T20 वर्ल्ड कप हो गई 26 वाली, तो उसके पहले चैंपियंस ट्रॉफी। तो मैटर करता है उनकी भी टेस्ट टीम का भी उन्होंने कोचिंग कर रहे हैं, तो उन्हें WTC खेलने का ही मेनली उनका काम है कि WTC किसी तरह इंडिया पहुंचे, फाइनल खेले, जीते। तो उनका बस यही ख्याल है कि किसी तरह से WTC फाइनल खेले। कुमार गौरव की बात से तो काफी हद तक मैं भी सहमत हूँ, पर मेरे को एक थोड़ा सा ना मेरे अंदर बड़ा क्लिंच सा एकदम से आ रहा था। आप जैसे कि यशस्वी जायसवाल के बारे में भी हमें बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि यशस्वी जायसवाल का जो फॉर्म है अभी हालिया फॉर्म, ऐसा लग नहीं रहा कि उनका फॉर्म खराब है। वो शायद रन्स ने उनको नहीं मिल पा रहे। बैट से बॉल अच्छा निकल रहा है, अच्छे कट मार रहे हैं, वही सेम यशस्वी जायसवाल जो हमने इंग्लैंड वाली सीरीज में देखते थे, हर सीरीज में वो हमको नजर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो जीती हुई थी उसमें यशस्वी जायसवाल ने जो 100 मारा था, वो यशस्वी जायसवाल अभी भी नजर आ रहे हैं। पर क्या रन्स की जो टेंडेंसी, उनकी जो रन्स बनाने की जो चाहत है, उस चक्कर में वो ओवर अटेम्प्टेशन करते थे, रन आउट हो जाना पहले और उससे पहले इनिंग में डक पे आउट होना। तो क्योंकि यशस्वी जायसवाल इज वेरी वेरी परमानेंट ओपनर फॉर द इंडियन टेस्ट टीम, अगर उनके रन नहीं आते, उनका विकेट जल्दी गिर जाता है, तो क्योंकि भारतीय मिडिल ऑर्डर पे इतने एक्सपीरियंस नहीं है। शुभमन के अलावा और कौन है भारतीय टीम मिडिल ऑर्डर में जिसको थोड़ा सा भी टेस्ट मैच का एक्सपीरियंस है? तो इट विल कंप्लीटली पुट अ लोड ऑन शुभमन गिल एंड द टीम एज वेल। तो क्या लगता है व्हाट इज गोइंग ऑन माइंड ऑफ यशस्वी जायसवाल, और व्हाट इज द कम्युनिकेशन विद टीम मैनेजमेंट? यतिश। सी जायसवाल जायसवाल जैसे प्लेयर है वो बहुत पैशनेटेड प्लेयर है, बहुत पैशनेट और बहुत इन्वेस्टेड प्लेयर है। और जो इंसान बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड होता है ना, तो उसे चीजें उतनी ही पेस पे अफेक्ट करती है। जैसे मैंने जायसवाल को जितना मैंने नोटिस किया है, वो फील्ड में ना थोड़े से गुम हो जाते हैं। और जिस दिन आपको लगता है वो फील्ड में थोड़े से गुम है, वो पॉइंट पे खड़े होंगे राजस्थान रॉयल्स के लिए, और ऐसे लगेगा वो गुम से हो चुके हैं। वो चीज उनकी बैटिंग में डायरेक्टली अफेक्ट करती है। और जायसवाल इस सेकंड टेस्ट मैच में विल श्योरली स्कोर रन्स। पर मैं पर्सनली चाहूंगा कि कोई टीम मैनेजमेंट जैसे कोच हो गए, सिद्धांशु कोटक हो गए, बैटिंग कोच हो गए, कोई जाए जायसवाल के साथ, उनके साथ बात करे, जायसवाल को बताए कि वो कितने अच्छे प्लेयर है, और साथ ही उन्हें समझाए कि थोड़ा मेंटल लोड कम ले, थोड़ा स्ट्रेस कम ले, थोड़ा अपनी लाइफ में चिल करे। और हमें आपको याद होगा कि साउथ अफ्रीका और इंडिया की भी जो ओडीआई सीरीज हुई थी, उसमें तीसरे ओडीआई में जायसवाल ने 100 मारा था। वो 100 का क्रेडिट काफी हद तक रोहित शर्मा को जाता था, क्योंकि रोहित शर्मा ने सामने से उस रन मैच में गिल बनवाए थे। बैटिंग करने ही नहीं आया यार, बहुत बेकार बात है यार। मैं तो पूरे दिन बैठा रहा कि गिल बैटिंग करने आएगा, बैटिंग करने आएगा, आया ही नहीं। ईशान किशन तक को भेज दिया, आया ही नहीं बैटिंग करने, बेकार आदमी। उस हाँ बोलो सीरीज में बोलो गिल बोलो। इंजर्ड थे, उस सीरीज में गिल इंजर्ड थे, गिल उस सीरीज में टेस्ट थे ही सीरीज की नहीं। कह रहा है, वनडे की कह रहा है? ये जो अभी साउथ अफ्रीका के बीच में एक वनडे हुआ तो था, खेला तो था उसमें, जिसमें उसने बैटिंग ही नहीं की थी। इंजर्ड थे। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया की ओडीआई सीरीज की बात हो रही है। टेस्ट सीरीज में गिल को इंजरी होती है, सेकंड टेस्ट मैच मिस करते हैं। हाँ वो तो मेरे को उसके पता है, बाद एक सेकंड रुक जा। उसके नहीं यार, अबे हमारा पिछला ओडीआई सीरीज किससे था? साउथ इससे, अफगानिस्तान से पहले। न्यूजीलैंड, हाँ इंग्लैंड, फिर न्यूजीलैंड वाले न्यूजीलैंड। मैच में बैटिंग करने नहीं आया था शायद वो एक मैच में। तो उसमें यहाँ पे भी साउथ उसमें अफ्रीका की बात हो रही है। हाँ। हाँ, तो जो मेरा पॉइंट था कि जायसवाल को ना एक अच्छा मेंटोर चाहिए, मतलब जायसवाल जो उन्हें समझाए। और अगर जायसवाल को अगर आप थोड़ा सा भी समझाते हो, थोड़ा साथ में, कहते हैं ना एक सीनियर प्लेयर अपने से जूनियर प्लेयर को खिलाता है, अगर कोई भी बंदा जायसवाल को खिलाता है ना, और जायसवाल फिर बहुत अच्छे पेस पे परफॉर्म करता है, तो जायसवाल आई थिंक इट इज मोर टू डू विद द मेंटल एस्पेक्ट रादर देन द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ हिज बैटिंग। यशस्वी जायसवाल पे हम बात कर रहे थे, तो हाल ही में यशस्वी जायसवाल काफी तो चर्चा में चल रहे हैं।
फील्ड पे ऑन फील्ड उन्होंने जो चीज करी, मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि इट वाज मोरली करेक्ट और नॉट, लाइक बेंटर था, इट वाज गुड, बट काफी लोग जो है उनको सोशल मीडिया पे इस बात के लिए हेट भी दे रहे हैं कि मीम्स बन रहे हैं काफी कि रन बनाऊं, ना के बराबर बातें करूं, जहाँ के बराबर तो है, इस तरह की जो चीजें हो रही है उसके ऊपर आपको क्या कहना है? सी इट इज़ वेरी इजी टू हेट, क्योंकि आजकल हम जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, हेट बिकती है। जितना आप एक इंसान के बारे में नेगेटिव बोलोगे, उतना आपके पास चांसेस ज़्यादा है कि आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, आपको पैसा ज़्यादा कमाने को मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव तो कोई आजकल सुनना ही नहीं चाहता। वो बंदा 5 दिन का टेस्ट मैच खेल रहा है, उससे भी कभी फ्रस्ट्रेशन होगी। और जो हम सुनते हैं शब माइक पे, वो बहुत एक छोटा सा पोर्शन होता है। पूरे दिन 5 दिन 90 ओवर तक वो चल रहे होते हैं। क्या आपको क्या लगता है स्लेजिंग में क्या क्या बातें नहीं होती होगी? बहुत कुछ बहुत ज्यादा होता है स्लेजिंग में। तो ये सब बकवास बातें हैं, कुछ होगी बात बस। इट इज वेरी इजी टू ब्लेम अ प्लेयर। सेम गोज विद प्रियंका पाटिल ने भी अपनी इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली डांस करते हुए कि उस पर उनको काफी हेट पड़ा। तो मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा कि प्लीज डोंट गिव एनी काइंड ऑफ हेट टू एनी इंडिविजुअल, वेदर इट्स अ क्रिकेटर, मेल क्रिकेटर, फीमेल क्रिकेटर, बिकॉज दे हैव देयर पर्सनल लाइव्स टू। खैर, अब मैच की तरफ वापस आते हैं। राघवेंद्र जी, मेरे को आप ये बताइए कि पिच की कंडीशंस कैसी रहने वाली है कोलंबो में? बारिश के आसार तो बता ही दिए कि ये देश में बारिश के आसार है, बारिश होगी, बट पिच किस तरीके की बिहेव करेगी कोलंबो की? ओके, तो पिच, पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा, कोलंबो जब हम बोलते हैं तो बहुत लोग सोचते हैं प्रेमदासा। इट्स नॉट प्रेमदासा, इट्स सिन्हाली स्पोर्ट्स क्लब, एसएससी में मैच है। बहुत कम यूज होता है यार ये ग्राउंड, मतलब उतना नहीं। एलपीएल में भी यूज हुआ तो ये इंडिया ए यस, की प्रैक्टिस गेम्स के लिए यूज हुआ था ना, जब इंडिया खेलने आया था, इंडिया ए की टीम आई थी श्रीलंका से खेलने के लिए, इट वाज या इट साई वाज यूज्ड सुदर्शन इन ने द 100 मारा था। इट वाज यूज्ड इन द टी20 वर्ल्ड कप आल्सो। टी20 वर्ल्ड कप में भी यूज हुआ था। ये वही ग्राउंड है जहाँ पे पाकिस्तान ऑलमोस्ट नीदरलैंड से हारने वाला था, ये वही ग्राउंड है। ठीक वही है, पिच है। तो इंडिया में भी एक यस, एसएससी नाम के संगठन है, वो भी कम यूज होता है। क्रिकेट में बात करेंगे, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। तो सिन्हाली स्पोर्ट्स क्लब का ये ग्राउंड था। और इस ग्राउंड में मतलब आप देखो, स्टार्टिंग का वही है, स्टार्टिंग के 2-3 दिन उम्मीद कर रहे हैं हम कि पाटा विकेट होगी, क्योंकि अच्छा है, बहुत बड़ा ग्राउंड भी नहीं है। डायमंड से भी छोटा सा ग्राउंड है, बहुत ओल्ड ग्राउंड है। तो उम्मीद यही है फिर से कि 1-2 दिन जो है वो बैटिंग के लिए मिलेगा, उसके बाद फिर स्पिनर्स खेलने आएगा। लेकिन व्हाट चेंजेस द एंटायर थिंग इज द फोरकास्ट। कल जब मैच चालू होगा, मतलब शनिवार शुक्र क्या है, रविवार के दिन, तो 65% चांस दिखा रहा है रेन का। लेकिन उसके बाद आने वाले 4 दिन लगभग 80% ऑफ प्रेसिपिटेशन के चांसेस अभी तक ऐसा फोरकास्ट किया गया है, विच इज समहाउ कि ये टेंशन की बात हो सकती है। तो एक चीज और आपको देखने को मिल सकती है कि टीम मैनेजमेंट एक फास्ट पेस्ड टेस्ट मैच खेलने की कोशिश करेंगे, चीजों को तेज ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इफ दे नीड रिजल्ट, इफ दे नीड, को इंडिया इज ये टोटली तो है, अगर इफ फोकस्ड। दे नीड रिजल्ट नहीं है, शुभमन गिल ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके दावा किया है कि वी आर लुकिंग टुवर्ड्स द डब्ल्यूटीसी फाइनल एंड द वे इज फार अहेड। तो मेरे को नहीं लगता कि भारतीय टीम ये कोशिश करेगी कि बारिश से ड्रॉ हो जाए। वो अपना जोर तो पूरा लगाएगी, बिकॉज दिस मैच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डब्ल्यूटीसी साइकिल। यहाँ से एक भी मैच भारत ड्रॉप करता है तो उनके डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचने के चांसेस ना के बराबर है। हम 5वें नंबर पे अभी टेबल पे। खैर, मेरे को एक छोटी सी चीज और पूछनी थी। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम श्रीलंकन टीम? अपने घर पे खेल रहे हैं, अपने देश के लोगों के आगे खेल रहे हैं, अपना स्टेडियम, अपनी कंडीशंस, अपने तौर तरीके, उसके बावजूद अगर आप इतनी बुरी तरीके से पहला टेस्ट मैच हार जाते हैं, जिसमें वो तो बारिश ने आपको थोड़ी देर बचा के रखा थी, नहीं तो और कितनी देर कितनी ह्यूमिलिएशन आपको झेलनी पड़ती नहीं पता। तो व्हाट इज हैपनिंग विद श्रीलंकन क्रिकेट? ना बैटिंग अच्छी हो रही है, ना बॉलिंग अच्छी हो रही है, फील्डिंग भी वही मिसफील्ड पे चौके दे दे रहे हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग ओवरऑल विद श्रीलंका राइट नाउ? हर सीधी सी बात है, जो क्वेश्चन पूछा उसी का आंसर है, क्या क्या हटा दो, बाकी सब वही बात है कि हो नहीं रहा है इनसे कुछ भी। श्रीलंका क्रिकेट इज टोटली, उनको खुद नहीं पता सर क्या चल रहा है। क्योंकि देखो सीधी सी बात, इनको फर्स्ट थिंग जो श्रीलंका श्रीलंका को चाहिए, दे हैव टू शो सम फाइट। आपको दिखाना पड़ेगा ना कि आप आए हो क्रिकेट खेलने। सेकेंडली, आपको कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। किसी भी प्लेयर पे कॉन्फिडेंस नहीं दिखता, चाहे वो फिटनेस वाइज हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे कुछ। एंड श्रीलंका में जो अमाउंट ऑफ मनी फ्लो हो रहा है क्रिकेटर्स को लेके, दे फोकस क्या रहे हैं, हम लीग्स खेलते हैं, लेट्स प्ले दीज लीग, दैट प्ले दैट लीग, T10 20, ये वो। आप रेड बॉल को, आप तो क्रिकेट के मेन भगवान को ही छोड़ दोगे, आप रेड बॉल को ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो वो उनकी दिक्कत है। तो मेरे हिसाब से व्हाट इज नॉट गोइंग करेक्ट विद श्रीलंका इज देयर थिंकिंग। उनकी जो थॉट प्रोसेस है, वो पूरी तरीके से टेस्ट क्रिकेट को छोड़ के वो सिर्फ खेल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमें चाहिए भैया कॉन्ट्रैक्ट तो खेल लो उस हिसाब से। क्योंकि दिखता है यार, नहीं लग रहा, इट्स टोटली आपको देख के, भारत के खिलाड़ी देख के लग रहा, मानस सुतार उतनी मेहनत करके आगे टेस्ट मैच खेल रहा है,
दिखता है कि उसके अंदर वो है, पैशन है। आई विल प्ले फॉर द कंट्री, आई विल प्ले फॉर माई पैशन। बट श्रीलंकन सेम गोज प्लेयर्स विद नहीं। सरांश जैन एज वेल। सरांश जैन की भी बात मैं सॉरी राघवेंद्र आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, पर क्योंकि मैं भूल जाऊंगा कि सरांश जैन की बात करना बहुत जरूरी है। 33 वर्षीय गेंदबाज है, स्पिन गेंदबाजी करता है। पहला जो उन्होंने मुकाबला वार्म अप मैच खेला था उसमें इतनी खास गेंदबाजी सरांश जैन के द्वारा नहीं हुई। तो आपको क्या लगता है कि सरांश जैन, क्योंकि हमारी ऑफ कैमरा जो ऑफ रिकॉर्डिंग हमारी भी इस चीज पे ही बात हुई, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद सरांश जैन? क्योंकि मेरे को नहीं लगता सरांश जैन न्यूजीलैंड सीरीज जाएंगे। न्यूजीलैंड में इतने स्पिनर्स को इंडिया वैसे भी नहीं लेके जाने वाला, अगर हम प्रैक्टिकली देखें। तो सराज जैन के पास शायद ये टेस्ट मैच अगर अपॉर्चुनिटी, अगर उनको डेब्यू कराना ही है, आप लेके आए हैं, तो इट इज अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी टू गिव सराज जैन एज अ डेब्यू। मानव की जगह आप चेंज कर सकते हैं। कुलदीप को तो खैर आप खिलाते ही नहीं है। कुलदीप के ऊपर भी मैं जरूर बात करना चाहूंगा। खैर बात अगर हम कर ही रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल ही कर लेते हैं, क्योंकि भारतीय टीम के पास स्पिनर्स का ब्रह्मांड है पूरा पूरा। आप गिने अक्षर पटेल, रविंद्र जाडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मानव सुथार और स्वराज जैन, ये छह जो है इंडियन सेटअप में स्पिनर्स आ चुके हैं। अब इनमें से इंडियन कंडीशन सब कॉन्टिनेंट में आप तीन लेके जाते हैं, विदेश में दो ही स्पिनर लेके जाते हैं, दो क्या एक लेके जाते हैं। तो हु इज गोइंग लाइक, अगर हम रेट करना चाहें, आप तीनों से पूछ रहा हूँ मैं, तो हु इज अमंग दिस सिक्स स्पिनर्स, हु इज दैट योर टॉप थ्री स्पिनर्स दैट आर गारंटीड कि हाँ ये तो मेरे साथ स्क्वाड में रहेंगे ही रहेंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूजीलैंड सीरीज। नहीं, हाँ न्यूजीलैंड सीरीज नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स, कि छह स्पिनर्स हैं। आप छह के छह तो नहीं खिला सकते ना, स्क्वाड में छह के छह को लेके जा सकते हैं। तो हु आर गोइंग टू बी योर टॉप थ्री करंट पिक्स, कि हाँ दीज आर माय स्पिनर्स दैट आई विल यूज इन एनी पर्टिकुलर कंडीशन? छह उसका पूल है, लाइक डू विल डू समथिंग लाइक दैट। प्योरिटी, सिर्फ प्योरली स्पिनर के हिसाब से देखा जाए तो मानव सुथार ने जो अफगानिस्तान में भी किया, कुछ अफगानिस्तान में टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि चंडीगढ़ की ग्राउंड था यार वो, न्यू चंडीगढ़ का नया ग्राउंड। उतना भी मतलब और ऐसा पाटा नहीं है कि विकेट एकदम एकदम छोटा सा एकदम ग्राउंड, पाटा वही, विकेट। ऐसा तो ग्राउंड था नहीं कि उस पर बहुत घुमाव हो रहा है। इट वॉज इज डिसिप्लिन ना, जिसका उसको रिवॉर्ड मिला। और अगेंस्ट श्रीलंका में भी आने के बाद पिच वैसी ही थी, वो ऐसे कोई रन टर्नर की पिच नहीं थी, वो भी अच्छा पिच था यार। तो वहां पे तुमाना सुतार फॉर वन, फॉर मी। सेकंड, इफ यू टेक जडेजा एज अ स्पिनर तो बहुत है, लेकिन अब जडेजा स्पिनर वाला नहीं रहा है, वो इज ऑलराउंडर, वो सब कुछ कर लेता है। तो सुथार, जडेजा, अक्षर इज स्टिल इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, यू कैन से अक्षर स्लैश कुलदीप स्लैश समवन वी डोंट नो। समवन वी डोंट नो इसलिए बोला क्योंकि शरांस का भारतीय टीम में आने का रीजन was लेफ्ट हैंडर को टैकल करना एज एन ऑफ स्पिनर। वो हम्म। अभी तक उनको मौका नहीं दिया, और उनके शायद हिसाब से देना सिराज को चाहिए। मौका भी इस सीरीज में इस कारणवश मिल गया कि वॉशिंगटन सुंदर इंजर्ड है। हम वॉशिंगटन सुंदर को भी नहीं भूल सकते, वॉशिंगटन सुंदर इज आवर फर्स्ट चॉइस स्पिनर। हम उनको अश्विन का सक्सेसर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बल्लेबाजी में उनको ऊपर मौका मिलता है, गेंदबाजी गेंदबाजी भले ही टेस्ट में उनको कम कराई जाती है कंपैरेटिवली, बट उनका जो यूटिलाइजेशन है, मतलब उनको बैक करती है टीम मैनेजमेंट। तो वॉशिंगटन सुंदर को भी आप नहीं हटा सकते। इस सारे स्पिनर के पूल इकट्ठे होने की वजह से, यदि बताइएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो, कि छह स्पिनर्स तो मैंने आपको गिना ही दिए, दो आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में बाहर बैठे हैं, जो लगातार रणजी ट्रॉफीज में भी काफी सारे स्पिनर्स हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि इन इतने सारे स्पिनर्स के आने के बाद हमारे जो अक्षर पटेल हैं, वन ऑफ द प्रीमियम ऑलराउंडर्स इन इंडियन क्रिकेट, क्या उनको अपनी जगह टेस्ट टीम में वापस मिल पाएगी? क्योंकि अभी तो एकदम से मानव सुथार का आना, सराज जैन का आना, जडेजा का होना, कुलदीप यादव का होना, चार स्पिनर्स तो सीधे सीधे यही हो गए। भारतीय टीम दो स्पिनर्स से ज्यादा नहीं खिलाती। तो व्हाट डू यू थिंक इन द मॉडर्न सेटअप? पहले कोहली के टाइम पे खेल जाते थे तीन तीन स्पिनर, दैट वाज अ डिफरेंट टाइम। स्पिनर तो तीन खेलेंगे पर अक्षर की जगह मुझे नहीं दिखती, मतलब मुझे, क्योंकि अक्षर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आपके पास जडेजा है, आपके पास मानव सुतार है, आपके पास दो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसके बाद आपके पास कुलदीप है, एक तीसरा लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो आप क्यों अक्षर पटेल को रखोगे? पहली बात, मेरे हिसाब से अक्षर पटेल का टेस्ट करियर खत्म हो चुका है। इंडिया वो बीजीटी में भी नहीं दिखेंगे, न्यूजीलैंड में तो सवाल भी नहीं उठता। उनका टेस्ट करियर खत्म हो चुका है। अक्षर इज नॉट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स फॉर टेस्ट क्रिकेट। और जहाँ तक दो तीन स्पिनर्स की सवाल की बात थी, मानव सुतार वुड बी देयर, जड्डू वुड बी देयर एंड वॉशी वुड बी देयर। आई थिंक ये जो श्रीलंका और इंडिया का जो दूसरा टेस्ट मैच है, अगर कुलदीप इसमें भी परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि पहले में ही वॉज क्वाइट ऑर्डिनरी, मतलब सब बॉलर्स ने अच्छा बॉल डाला इंडिया के लिए, इवन प्रसिद्ध टप्पा ही नहीं कृष्णा गिर ने भी रहा था अच्छा उन बॉल पे, डाला। टप्पा हाँ, उनसे टप्पा ही नहीं पकड़ा जा रहा था। तो अगर कुलदीप उन्हें अगर कल का टेस्ट मैच मिलता है, जैसे आज गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पे बहुत ही ज्यादा भरोसा जताया है, तो आई थिंक उन्हें कल का टेस्ट मैच मिलना चाहिए। शारांश वुड बी सेटिंग आउट, तो कुलदीप के लिए आखिरी अपॉर्चुनिटी हो सकती है टू परफॉर्म। अगर कुलदीप कल भी फेल होते हैं, या मतलब पूरे टेस्ट मैच में ओवरऑल फेल होते हैं, तो उन्हें ड्रॉप कर दिया जाएगा। इंडियन टीम में अभी जो नया कल्चर आया है कुमार गौरव,
ड्रॉप कर देने वाला बड़ा मतलब मॉडर्नाइज कल्चर है। पहले इतने आसानी से आप प्लेयर्स को ड्रॉप नहीं करते थे। मतलब आप भरोसा जताते थे उन पे, एक आध सीरीज उनकी खराब जाती थी। कुमार गौरव जैसे अभी हमने अक्षर पटेल के ड्रॉप होने की बात करी, हम स्पिनर्स पे बात कर रहे थे। भारतीय टीम में आपको जैसे पता है कि एक नया ट्रेंड चल रहा है, इंडियन टीम इज इन हैबिट ऑफ मेकिंग चेंजेस। हमने अभी तक अगर कंपैरेटिवली देखा जाए 2023 के बाद से वी हैव गिवन मेनी कैप्स टू द यंग वंस। इतना किसी इंटरनेशनल टीम ने, नेशनल टीम ने नहीं दिया है किसी भी अपने प्लेयर्स को। वी हैव प्रोवाइडेड एटलीस्ट, हमने 20 से 21 डेब्यूटेंट्स को मौका दिया है 2023 के बाद विंडो में। तो मेरा ये सवाल है कि जो भारतीय टीम में जो लैक ऑफ स्टेबिलिटी है या लैक ऑफ जो कहते हैं ना बेस है, वो क्या इंडियन टीम को कॉस्ट कर जा रहा है? क्योंकि आप किसी प्लेयर को लगातार मौका नहीं दे रहे। थोड़ा अगर एक आध मैच खराब जाता है आप उसको ड्रॉप कर देते हैं, कोई नया प्लेयर उठ के आ जाता है। अब देवदत्त ने अपनी जगह सीमेंट कर ली, तो अब साई सुदर्शन को देखेंगे कि साई सुदर्शन को कहाँ खिलाए। तो ये जो लैक ऑफ स्टेबिलिटी है, क्या इंडियन टीम को कॉज कर रही है? ये तो नहीं कहूंगा काउज कर रही है, पर जैसे आप देख रहे हैं इंडियन टीम में, जिसे 90s के समय में भी इधर ड्रॉप करने का कल्चर था कि बहुत ज्यादा प्लेयर ड्रॉप होते थे, नए प्लेयर आते थे। फिर सौरव गांगुली की जब कप्तानी आई उसके बाद देखो कि प्लेयर को स्टेबिलिटी मिली कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पर खेलेगा। जैसे राहुल द्रविड़ के नंबर 3 मिला, सचिन तेंदुलकर कहाँ बैटिंग करेंगे, वीरेंद्र सहवाग जैसे प्लेयर आए हैं जो ओपन किए। तो आगे चलकर उसी उसी को धोनी ने आगे चल के आगे बढ़ाया, फिर कोहली ने बढ़ाया, फिर अभी नए नए शुरुआती अभी कुछ दिनों से देखो जब से गंभीर कोच बने हैं फिर से ड्रॉप करने का कल्चर धीरे धीरे आ रही है। पर इससे ये नहीं है कि हर प्लेयर और अपना कोच जो होता है, कैप्टन और कोच डिसाइड करते हैं कि वो किस प्लेयर को रखना है टीम में और किसको नहीं। वो होती है जरूरतों के अनुसार कि हमारे इस पिच पर कौन सा प्लेयर अच्छा खेलेगा, कौन सा खराब खेलेगा, वो सब मैनेजमेंट देखती है। अब उसी अनुसार से प्लेयर को ड्रॉप कराए जाते हैं और खिलाए जाते हैं। अब एग्जाम्पल में देखेंगे कि सरफराज खान को ड्रॉप किया गया तो ध्रुव जुरेल आए। ध्रुव जुरेल आने के बाद ऐसा ध्रुव जुरेल का परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा है। लाइक साथ में खेले भी हैं दोनों, जैसे धर्मशाला टेस्ट मैच में भी साथ में दोनों खेले हैं, रांची टेस्ट मैच में भी दोनों साथ में खेले हैं। और उसके बाद जिस नंबर पर सरफराज खान खेला करते थे उस नंबर पर जुरेल आए हैं, इसके बाद परफॉर्मेंस उन्होंने करते ही रहा, अच्छा परफॉर्मेंस आते रहा जुरेल का। तो ये ड्रॉप करने से बस टीम जब तक हानि में नहीं जाए, मैच जब तक टीम जीतते रहे तब उससे कोई दिक्कत नहीं। जब मैच हारने लगती है तब प्रॉब्लम होती है। तो कुल मिला के आपके कहना ये है कि भारतीय टीम में जो ड्रॉप कल्चर है ये इसलिए है कि इट्स अ ट्रांजिशन फेज और इंडियन टीम इज क्लूलेस। मेरे हिसाब से जो ड्रॉप, यागंदर अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा, आप टोक दीजिएगा मेरे को। ये जो इंडियन टीम में जो ड्रॉपिंग कल्चर है ये रिसेंटली इतना ज्यादा इसलिए हुआ कि इंडिया इज नॉट एबल टू गेट रिजल्ट्स। आप 3-0 न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हो जाते हैं, फिर साउथ अफ्रीका से 2-0 व्हाइट वॉश, फिर बीजीटी हारना, बीजीटी उससे पहले ही हार गए थे शायद हम, साउथ अफ्रीका तो बाद में आई थी शायद। तो ये जो लोड एकदम से गौतम गंभीर के दिमाग पे आया है, तो दिमाग जो इंस्टेबिलिटी है वो ज्यादा बढ़ गई है। या फिर इंडिया इज नॉट एबल टू फाइंड देयर प्रॉपर 15 टेस्ट प्लेयर्स जिनके साथ इंडिया चले 5-6 साल लगातार। बैटिंग ऑर्डर आप देखिए, बैटिंग ऑर्डर देखने जाएंगे कितनी इंस्टेबिलिटी लगती है, किसी का बैटिंग नंबर परमानेंट लग नहीं रहा है। अभी इस सीरीज से पहले वी वर थिंकिंग कि साई सुदर्शन इज फार अहेड ऑफ एनीवन, ठीक है। अगर उस आप पहले भी जाएंगे, साई सुदर्शन से पहले अभिमन्यु ईश्वरन वाज अबव हिम इन बैटिंग ऑर्डर। अभी उनकी कोई बात भी नहीं कर रहा, ना स्क्वाड में है ना कंटेंशंस में है, जबकि अभिमन्यु ईश्वरन वाज क्वाइट सीनियर टू साई सुदर्शन। उनको तो मौका मिलने की बात हो रही थी। बोलिए यतीश। मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। अभिमन्यु ईश्वरन, हमने अभिमन्यु ईश्वरन के साथ कभी जस्टिस ही नहीं किया। मैं सिर्फ इस टेन्योर की बात नहीं कर रहा, मैं रवि शास्त्री व टेन्योर पे जाऊंगा। आपने केएल 2021 में तब कोविड हुआ, रोहित शर्मा को कोविड हुआ पहले, उसके बाद मयंक अग्रवाल इंजर्ड हो गए, उन्हें सिराज की बाउंसर लगी, नेट में इंजर्ड हो गए। उसके बाद एक केएल राहुल जो टीम से बाहर थे, आपने जो मिडिल ऑर्डर में थे उन्हें ओपन करा दिया, पर आपने अपने बैकअप ओपनर अभिमन्यु ईश्वरन को मौका तक नहीं दिया। उस समय शास्त्री का स्टेटमेंट था जो रिपोर्टेड था कि वो मुझे नेट में खेलते हुए मुझे वो कॉन्फिडेंट नहीं लगे। आप अभिमन्यु ईश्वरन को ऑस्ट्रेलिया की टूर में बीजीटी में लेके गए, सब खेल गई, पूरी दुनिया खेल गई, पर वो नहीं खेला। आपने बिन बंदे को एक टेस्ट मैच दिए, टेस्ट क्रिकेट खिलाए, आपने उसे ड्रॉप कर दिया। इंडियन पूरे क्रिकेट सिस्टम ने जो भी चीज सिलेक्टर रहा, चेतन जी से लेके अजीत अगर तक रवि शास्त्री से लेके गौतम गंभीर तक, विराट कोहली से लेके रोहित शर्मा तक और अब गिल तक, अभिमन्यु ईश्वरन के साथ बहुत इनजस्टिस हुआ। एंड नो वन स्पीक्स फॉर इट, क्योंकि व्यू नहीं आते, क्योंकि पैसे नहीं मिलेगा। और
अभिमन्यु ईश्वर, अगर आप देखेंगे तो थोड़ी उनकी स्टोरी जो है, क्रिकेटिंग स्टोरी, वो प्रियंक पांचाल से मैच खाती है। उन्होंने भी बहुत बार भारतीय टीम के दरवाजे खटखटाए पर उनको मौका नहीं मिला है। और अगर आप उनके स्टैट्स जाके देखेंगे फर्स्ट क्लास के प्रियंक पांचाल के, तो दीज एब्सोल्युटली बीस्ट स्टैट्स है भाई उनके। तो यही है कि भारतीय टीम की जो इंस्टेबिलिटी वाली आदत है जो एकदम से डेवलप हुई है, जैसे कोहली के टाइम पे आप देखेंगे या धोनी के टाइम पे, या जो बताया कुमार गौरव ने या राघवेंद्र, की स्टेबिलिटी होती है टीम में। द कैप्टन यूज टू पिक 15 प्लेयर्स, और चाहे वो अच्छा करे खराब करे, ही इज गोइंग टू स्टिक विद देम अनलेस वन, 1 1.5 साल तो कोई चेंज में से देखते नहीं था। अगर आप हमसे नाम पूछेंगे तो शायद हमने एक 2016-17 में पीक अपना क्रिकेट देखना शुरू किया था, जब हमको कीड़ा लगा था क्रिकेट का। तो उस टाइम हम पूरी 11 गिरा सकते थे भारतीय टीम की, ये 15 लोग हैं और ये 15 लोग खेलेंगे। आज अगर आप पूछे तो वी आर ऑल्सो क्लूज, हमें नहीं पता कल कौन खेल जाए। तो क्या आपको लगता है कि ये चीज जो है इंडियन टीम को लॉन्ग टर्म में हार्म कर जाएगी, टू प्रोवाइड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रस्ट? क्योंकि हम वो रोप दे ही नहीं पा रहे। हम इंटरव्यूज में तो कह देते हैं गौतम गंभीर की हम कुलदीप को लंबी रोप देंगे, कुलदीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। तो वाई यू आर नॉट बैकिंग कुलदीप यादव, वाई यू आर नॉट बैकिंग दोज यंग प्लेयर्स? आकिब नबी को आप लेके आए हो, आकिब नबी ने अभी तक एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला, बताइए। तो एक पैराग्राफ भर के क्वेश्चन एकदम मेरे ऊपर धड़ाक से मारा है यश ने। सो देखिए यश, इट वाज सिंपल है यार। देखो, तीन चीज होती है क्रिकेट टीम के अंदर भारतीय सिस्टम में जो मैंने देखी है। जो पहला, जब कोई नया कप्तान कोच आता है तो आप रिवैम्प करने की कोशिश करते हो पूरे सिस्टम को, हम पूरा बदल डालते हैं सब, रिवैम्प। सेकंड, फेवरेटिज्म। हर कैप्टन कोच का एक फेवरेटिज्म होता है, ठीक है। और शायद जिसका शिकार अभी हमने जो यदिश ने नाम दिया, अभिमन्यु हुए, प्रियांक पंचाल हुए, ठीक है। थर्ड, दैट इज पैनिक बटन, जो करंट सेटअप के साथ हुआ। आप घर को गढ़ बना के रखे थे, फिर आप अचानक से हार जाते हो, न्यूजीलैंड से हार जाते हो, साउथ अफ्रीका से एजाज पटेल आके 10 विकेट लेके जाता है, आपको डर लगने लगता है, अरे यार नहीं, इट्स इज नॉट व्हाट वी थिंक इंडिया में होना चाहिए। तो पैनिक बटन हुआ इंडिया के साथ। तो जब पैनिक हो जाएगी कोई भी टीम, तो उसको लगेगा नहीं, इसने 10 5 मैच में रन नहीं बनाए, हटाओ, चेंज करो। क्या मुरली विजय के फेलियर्स नहीं होते थे क्या? मुरली विजय को लॉन्ग टर्म करियर क्यों मिला ऐसे मौका? उसके तो कितने जीरोस हैं, स्टार्ट में थी खत्म हो जाता था, बट स्टिल वो एक करता गया बाकी मैचेस में परफॉर्म किया। तो वो वैसी बात हो जाती है। बाकी जहां तक चेंजेस की बात है, इस पर्टिकुलर सीरीज की मैं देखूं, तो इंडिया इज टोटली फोकसिंग ऑन डोमिनेशन ओवर एक्सपेरिमेंट्स। तो मैं हो सकता है कल के मैच में ज्यादा चेंजेस हमें ना दिखे, मे बी जस्ट वन सारांश ओवर कुलदीप, लेकिन वो भी डाउटफुल है। आफ्टर वॉट गौतम गंभीर केम एंड सेड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे को तो लग रहा हो सकता है अनचेंज भी चले जाए, इनकी कोई चेंजेस नहीं है। तो ये सब चीजें होती है जो भारतीय क्रिकेट में अभी दिख रही है, और ये आपको दिखेंगी आने वाले, मैं कह रहा हूँ 27 वर्ल्ड कप तक आप कुछ भी उम्मीद करो, कुछ भी हो सकता है। देयर कैन बी वन मोर अंबती राइडू हैपनिंग इन द ओडीआई सेटअप आल्सो, कि आपको आखिरी वन तक बोला जाए कि आप टीम में हो, फिर आपको निकाल दिया जाए कि नहीं। सो इंडियन क्रिकेट एंड अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, मतलब कुछ नहीं बोल सकते भाई, ये भारत का क्रिकेट है, जब तक चलेगा तब तक चलेगा, वैसे वाली बात हो जाती है। See, अरे and also one point कि जो चेंजेस होते हैं, जो स्टेबिलिटी होती है, वो एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है रिजल्ट से। अगर रिजल्ट अच्छे आते रहेंगे तो चेंजेस नहीं होंगे, स्टेबिलिटी बनी रहेगी। पर जिस दिन रिजल्ट आना खराब शुरू हो गया, जैसे अभी इन्होंने राघवेंद्र ने अंबती रायडू का जिक्र किया, अंबती रायडू वो सर्टेन 2019 का वर्ल्ड कप उन्होंने खेलना था, वो ड्रॉप क्यों हुआ? क्योंकि उससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज हुई जिसमें इंडिया 3-2 से हारा, पहले 2 ओडीआई जीता और अगले 3 लगातार हार गया, उसके बाद ही तो अंबती ड्रॉप हुए। अगर वो सीरीज इंडिया जीत जाता, तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो उनके पास वार्नर भी नहीं थे, स्मिथ भी नहीं थे, ऑस्ट्रेलिया वाज जस्ट लुकिंग लाइक अ ऑर्डिनरी टीम। तो फिर ओडीआई वर्ल्ड कप अंबती रायडू भी जाते। तो जिस दिन रिजल्ट नहीं आएंगे उस दिन आपको चेंजेस, स्टेबिलिटी, ये सब जाता हुआ दिखता है। एंड ऑल्सो आई ऑल्सो कंप्लीट विद यदिश कि इंडिया का डोमेस्टिक सेटअप भी तो देखो यार, इतना स्ट्रांग बन गया, इतना स्ट्रांग बन गया, हर इंसान एक पोस्ट के पीछे 100 100 हजार हजार लड़के खड़े हैं कि यार मेरे को मौका दे दो, मेरे को मौका दे दो। सो फॉर अभी आज से 10 20 साल पहले अलग बात होती, लेकिन अब बहुत मुश्किल है। नए लड़के आते हैं, परफॉर्म करते हैं, वो कर देते हैं। तो उस चक्कर में भी वही है मेरे हिसाब से। आई कंप्लीट यदिश का पॉइंट। भारतीय टीम की अभी हमने काफी देर बात कर ली, तो मेरा जरा मन है कि एक बार श्रीलंका की तरफ भी मुंह करके देख लें। मेरे को ये बताइए राघवेंद्र, यदेश और कुमार गौरव, व्हाट इज रॉन्ग विद श्रीलंका? मैं नहीं पूछ रहा, ये दोबारा, वैसे मैंने पूछ लिया है, पर हमको पता है क्या चीजें गलत चल रही है। आई एम थिंकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, कि अगर हम श्रीलंकन मैनेजमेंट में होते तो व्हाट रेमेडीज वी शुड प्रोवाइड टू द डाइंग क्रिकेट ऑफ श्रीलंका टू गिव हिम द न्यू लाइफ, टू मेक इट अलाइव अगेन। श्रीलंका क्रिकेट जो एक समय फूलों का बगीचा हुआ करता था, आज बंजर जमीन कैसे बन गया? दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। आपको क्या लगता है?
इतनी मतलब इतनी ट्रबलसम बैटिंग कैसे कर सकते हो आप? जो आ रहा है वो एक तरीके से अपना विकेट फेंक के आ रहा है। कोई इतनी खतरनाक एक्सेप्शनल बॉलिंग नहीं हुई थी। दैट वाज टिपिकल फर्स्ट क्लास में इस तरह की गेंदबाजी की जाती है, और ना इतनी गेंद घूम रही थी। या तो फिर आपके पास बैटिंग सेंस नहीं है, आपके आपके पास वो स्किल सेट नहीं है, तभी आप नहीं खेल पा रहे। क्योंकि अगर देखें कहाँ बॉल बिल्कुल बहुत कम कम टर्न हुआ है, एक एक डिग्री टर्न होता है, 0.11 डिग्री 8 डिग्री टर्न हुआ था। तो इतना तो कुछ खतरनाक ना टर्न हुआ ना बाउंस हुआ, आप फ्लैट विकेट पे सामने के बॉल पे बीट हो जा रहे हो। तो ये टेक्निकल फ्लॉड है, फिटनेस से रिलेटेड कोई इशू है, बोर्ड मैनेजमेंट, मतलब व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम? See, I would stick to the राघवेंद्र पॉइंट जो उन्होंने पहले कहा था कि दे आर नॉट फोकस फॉर टेस्ट क्रिकेट। और यहाँ पे मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पर आप खुद देखिए श्रीलंका ने जो स्क्वाड उनके सिलेक्टर्स ने दिया है वो मैच से 2 दिन पहले दिया है। आप 2 दिन पहले एक टेस्ट मैच का स्क्वाड दे रहे हैं, 2 दिन पहले। माना आपके घर पे, पर फिर भी हफ्ता पहले तो स्क्वाड आ जाता है ना किसी भी टीम का। ये टेस्ट मैच है, कोई T20 नहीं है। और उससे हमें भूलना नहीं चाहिए कि इनकी लंका प्रीमियर लीग 8 दिन पहले, टेस्ट मैच के 8 दिन पहले खत्म हुई है। तो उनके पास प्रैक्टिस करने का या कंडीशंस को अडाप्ट करने का टाइम ही नहीं था। टेस्ट क्रिकेट की कंडीशंस और टी ट्वेंटी क्रिकेट की कंडीशंस बिल्कुल अलग होती है। और साथ ही जो उनकी टीम है गेंद हमें, का फर्क आ जाता है, अप्रोच का फर्क आ जाता है, बहुत चीज होती है। और साथ ही पतुम निशंका, कुशल मेंडेस, उनके 2 स्टार बैटर्स जो इस लाइनअप में वो इंजर्ड हो गए। दिनेश चंडीमल को कंकशन हो गया तो दूसरी इनिंग में बैटिंग करने वो भी नहीं आए। तो इंजरी के कारण भी सेटबैक मिले हैं। और अब जो उनकी टीम आई उसमें उन्होंने उनके ओपनर निशान मधुशका को ड्रॉप कर दिया है। कमिल मिशारा वुड लाइकली टू बी ओपन, वो ओपन करेंगे कमिल मिशारा। बट इन टेस्ट क्रिकेट इतने कन्विंसिंग वो ओडीआई और T20 में भी नहीं लगते। उन्हें इतनी जल्दी टेस्ट क्रिकेट में फॉरवर्ड कर देना, आई आई पर्सनली हैव माई डाउट्स फॉर इट। और उसके बाद जो पूरी आप ओवरऑल टीम देखिए, लहिरू कुमारा आई थिंक शुड बी ड्रॉप्ड। विश्वा फर्नांडो उनके पास एक अच्छा लेफ्ट आर्म पेसर है, विश्वा फर्नांडो को खिलाना चाहिए, इन्हें लहिरू कुमारा को ड्रॉप करना चाहिए। और साथ ही कमिंडू मेंडिस श्रीलंका क्रिकेट होप करेगा कि वो रन बनाए। कमिंडू के लिए भी सीरीज बहुत बड़ी सीरीज है। पहले मैच में पूरी तरीके से फ्लॉप थे, दोनों इनिंग्स में कमिंडू ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। इट वुड बी गुड फॉर हिम अगर वो सेकंड टेस्ट मैच में स्कोर करते हैं। तो श्रीलंकन टीम की अभी हमने जहाँ तक यदेश ने बताया कि व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम क्रिकेट श्रीलंका। तो खैर अब श्रीलंका से भी थोड़ा हट ही जाता है, क्योंकि कल टेस्ट मैच है, कल पता ही चल जाएगा कि क्या होने वाला है। श्रीलंका के क्रिकेट और भारतीय क्रिकेट के ऊपर काफी देर बात करने के बाद अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सीरीज के ऊपर भी रुख घुमाया जाए। भारत 1-0 से आगे है राघवेंद्र, पर मेरे को लगता है कि अभी भी इस सीरीज में थोड़ा कुछ तो बचा है। इसे आखिरी टेस्ट मैच में कुछ हमको एंटरटेनिंग देखने को मिलेगा, अगर बारिश ना आए तो। बारिश के आसार में बताया कि काफी बारिश के आसार है। तो आपके हिसाब से हु इज गोइंग टू बी द एक्स फैक्टर, और ऐसा क्या की कॉन्टेक्स्ट है जो आपको देखना है अब इस टेस्ट मैच में, जिसके लिए मैं 9:30 बजे 10 बजे उठ के टीवी खोलूं? एक्स फैक्टर, देखिए मैं एक बात बताऊं, मैं आपको 2-3 चीजें एक साथ ही बता देता हूँ। दैट विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल, एक जो स्पेशल कल मैच आप देख सकते हो, उम्मीद करो कि इंडिया टॉस जीत के बॉलिंग करे और श्रीलंका आ जाए बैटिंग पे। तो मैं एक चीज देखना चाहता हूँ, दैट इज सिराज। ठीक है, जो सिराज जो जाने जाते हैं श्रीलंका को ओन करने के लिए, तो क्या वो ओन कर पाएंगे? बिकॉज दे विल बी कमिल मिशारा एज एन ओपनर, दे विल बी कमिंदो मेंडिस ऑलमोस्ट टॉप फॉर मी होगा। तो मेरे हिसाब से सिराज अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स विल बी अ गुड बैटल टू वॉच आउट फॉर। जहां तक एक्स फैक्टर की बात है, तो मेरे हिसाब से इट्स गोना बी मानव सुतार फॉर इंडिया। और कौन ही उम्मीद कर रहा है भाई, डिसिप्लिन दैट गाय हैज। मैं ये नहीं बोला कि उसके अंदर कुछ स्पेशलिटी है, उसके अंदर डिसिप्लिन है, हार्डवर्क करने का नेचर है। दैट्स व्हाट मानव सुतार इज ऑल अबाउट। और एक चीज और बोलूंगा, दैट इज माई अनएक्सपेक्टेड प्लेयर, जो मेरे को लग रहा है कि दो है, दोनों साइड से एक एक हो सकता है हमारा पंत, हो सकता है मैं ऋषभ पंत ही दिख जाए इस आने वाले टेस्ट मैच में। क्योंकि एज आई सेड अर्लियर इन द वीडियो, ये हो सकता है कि टेस्ट मैच एक फास्ट पेस टेस्ट मैच हो वेदर कंडीशंस की वजह से। तो उस इन कंडीशंस में ऋषभ पंत एंड इज एबिलिटी टू हिट विल बी अ वेरी की थिंग। और वो मेरे हिसाब से होती है। वाइल अदर साइड पे कमिंदो मेंडिस अभी तक वैसा दिखा नहीं जैसा है, बट अगर कमिंदो मेंडिस रियलिटी में आ जाए, जो एबिलिटी है कमिंदो मेंडिस के पास, इट कैन बी अ वेरी चैलेंजिंग फॉर द इंडियन टीम, एंड चाहे वो बल्लेबाजी में हो चाहे वो गेंदबाजी में हो। तो दैट्स व्हाट माय टेक इज। एंड जहां तक मैच की बात है, बारिश नहीं आई तो भारत जीत जाएगी, और बारिश आई तो फिर ड्रॉ का वेट कीजिए। एक आखिरी चीज और मैं कंक्लूड करने से पहले पूछ लूं, सब लोग मेरे को अपना अपना बता देना, राघवेंद्र जी आप भी, कुमार यदेश आप भी, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम कैप्टन शुभमन गिल? क्योंकि आई एम मैनिफेस्टिंग दैट ही इज गोइंग टू स्कोर बिग टुमारो, क्योंकि वो उसको भंडारे में वही एक बेचारा बच गया जो भूखा रह गया। सबने थोड़े थोड़े 10 20 30 35 रन तो सभी ने बना दिए,
तो शुभमन गिल वाज द ओनली गाय हु वाज फ्रस्ट्रेटेड गोइंग बैक टू द ड्रेसिंग रूम। एक फ्लैट विकेट पे एक 100 मैंने मिस कर दिया, जिस तरह की फॉर्म में वो है। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम कैप्टन शुभमन गिल, द प्रिंस ऑफ ओके, इंडियन बैटिंग, द मोस्ट अफेक्शनेट हैंडसम इंडिविजुअल? ये बटरिंग जरूरी है एज अ फैन, बट मेरे हिसाब से वही बात है ना, शुभमन गिल और कुलदीप यादव ही तो थे जो कुछ कर नहीं पाए। वो सब बेचारे, उन्होंने मेहनत की, कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं। सी गिल के साथ वही है, ही विल डू बेटर एज ऑलवेज। और गिल जैसा बैट्समैन है ना, वो उसकी खास बात है कि ही अडेप्ट्स वेरी क्विकली, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बैट्समैन और एनी पर्टिकुलर क्रिकेटर कि आप सिचुएशन या कंडीशंस को जल्दी से जल्दी अडेप्ट करो। इफ गिल अडेप्ट्स तो एक 100 तो मेरे हिसाब से आएगी, एक्सपेक्ट फ्रॉम गिल साहब। और बाकी डोमिनेशन बस Don't देखते you हैं। dare jinx it, Raghavendra. I'll sue you. Don't you भाई dare मैं jinx डब, it. भाई मैं डबल 100 बोला था पिछली बार रिव्यू करते थे, मैं 100 पे आ गया हूँ कि लिमिट पे रख लेते हैं मामला। डबल स्टिल डबल आई मिनट बोला, गेस, वो बेचारा डबल डिजिट तक भी नहीं पहुंचा। स्टिल आई गेस गिल विल परफॉर्म। और मेरे हिसाब से गिल से एक और उम्मीद रहेगी, अगर ये मैच बारिश में से कुछ हुआ, ये हुआ हुआ, मे बी गिल का विराट कोहली अवतार दिख सकता है आपको, अग्रेसिव गिल। 60 ओवर्स लाइक हेल। मे बी, और मे बी। करना ही पड़ेगा वो। फिर गिल कैप्टन की टैक्टिकल ब्रिलियंस पे बात आ जाएगी कि किस तरीके से ऐसे इस तरह के मैचेस को जीता जाता है। तब ये शुभमन गिल का बहुत बड़ा टेस्ट भी होगा एज अ कैप्टन, क्योंकि आपको पता है बारिश आने वाली है, तो कब कितनी जल्दी क्विक आपको डिसीजन लेने पड़े, नो बडी नोज। बारिश कंट्रोल करने वाली है गेम, तो टैक्टिकल ब्रिलियंस दोनों कैप्टन कोच की बहुत मैटर करेगी। कुमार गौरव, आप बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है कल? अभी खैर हम सैटरडे को शूट कर रहे हैं वीडियो, संडे को मैच है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो इन द मॉर्निंग? हम्म, अगर टीम इंडिया फिर से टॉस जीतती है तो मेरे मेरे अनुसार पहले बैटिंग ही करनी चाहिए और बड़े स्कोर करे इंडियन टीम, जिससे एज मिले, एक एज फैक्टर हो, श्रीलंकन बैट्समैन पर ज्यादा दबाव बने स्कोर करने का। दूसरी मेरी तरफ से ये है कि शुभमन गिल को तो स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले मैच में काफी सूखा गए हैं, एकदम ही नहीं स्कोर किए हैं। उसके साथ साथ यशस्वी जायसवाल भी कुछ नहीं किए पहले मैच में। इस कुलदीप यादव को नहीं आया, वो जो हम लोग कुलदीप यादव को देखते हैं कि जब भी टेस्ट मैच खेलते हैं मोस्ट ऑफ टाइम वो 5 विकेट और 4 विकेट 3 विकेट इससे कम नहीं जाते थे, जबकि इस टेस्ट में विकेट लिए हैं बस। तो अगर कल के मैच खेलते हैं कुलदीप यादव, तो मुझे उम्मीद है कि एक तरह से इंडियन इंडियन टीम के लिए एक्स फैक्टर भी मेरे तरफ से कुलदीप यादव हैं। और बैटिंग में मैं आप लोग से सीधे, जो फॉर्म में नहीं है, अच्छे कुछ दिनों से नहीं दिख रहे हैं, मैं उनको चुनूंगा, यशस्वी जायसवाल। और अपने श्रीलंका बताइए यश जी, व्हाट डू यू थिंक हु इज गोइंग टू बी द की प्लेयर फॉर बोथ द एक और टीम्स है, इंक्लूडिंग बोथ द एक और टीम्स? प्लेयर है जो श्रीलंकाई टीम से है, वो है सोनल दिनुसा, जिसने पिछले मैच में दोनों पारी में बहुत बढ़िया खेला है। फर्स्ट पारी में 100 रन और उसके बाद सेकंड पारी में 84 रन की दिनुशा बहुत वाज बढ़िया। वेरी कंफर्टेबल इनटू द क्रीज, पर मेरे को इस बार डाउट है दिनुशा की एबिलिटी पे। मेरे को लग रहा है कि दिनुशा संडे बस्ते में चले जाएंगे, बिकॉज उनके ऊपर ही पूरी बैटिंग की जो है ना थोड़ी भाग दौड़ आ जाती है। खैर ये तो बताइए, आप बताइए व्हाट्स योर प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, टॉप परफॉर्मर एंड हु इज गोइंग टू विन द गेम? अगर कल इंडिया टॉस जीत रहा है तो आई थिंक हम सबको अपनी टीवी स्क्रीन्स बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि हमें फिर रिजल्ट पता है कि इंडिया बैटिंग करेगा और इस टेस्ट मैच को जीत जाएगा। अगर गिल कहीं टॉस तो जीत ही जाते हैं, गिल को टॉस जीतने में तो दिक्कत होती नहीं। खैर ये चीज तो है। नहीं, ये यही तो गलतफहमी है आपकी। शुभमन गिल की कैप्टेंसी में पिछले टॉस के और उसके पिछले टॉस के बाद पिछले देखे तो बहुत सारे टॉस आ रहे हैं शुभमन गिल, लाइक इंग्लैंड टूर पे आप देखेंगे, ओडीआई टूर पे। उसके पहले शुभमन गिल अपने कैप्टेंसी में बहुत सारा टॉस आ रहे हैं, लगातार 5-7 टॉस आ रहे हैं। कितने मैच में कैप्टनसी करी है शुभमन गिल ने भाई? अभी टेस्ट मैच में तो 11वीं टेस्ट मैच होगी ना, जिसमें उन्होंने 6 मैच जीते हैं अपने कैप्टेंसी में। कैप्टेंसी तो अच्छे कर रहे हैं, ये नहीं कह सकते कैप्टेंसी खराब कर रहे हैं, पर वो टॉस जीतने का एक फैक्टर है, वो विराट कोहली के साथ जो था टॉस हारना, वो शुभमन गिल के साथ भी विराट आने। कोहली तो बहुत टॉस हारे यार। विराट कोहली तो टॉस करने जा रहा था, मैं मान लेता था कि टॉस नहीं जीत रहे। और इंपॉर्टेंट मैचेस में जहाँ टॉस जीतना जरूरी हो तो वहां टॉस हार जाते थे। 19 के सेमीफाइनल में आई थिंक हम टॉस हारे। बता रहे मेरे को इंपॉर्टेंट मैचेस बता कि ना चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का भी टॉस हारे थे ना राघवेंद्र, हम 17 वाली। जीते थे भाई हम टॉस, 17 17 वाली चैंपियंस चैंपियंस ट्रॉफी। ट्रॉफी में टॉस जीते हाँ थे हम। जी सर, हम टॉस जीते, और ये कौन सी डिस्कशन हो रही है, टॉस जीता टॉस हारा? एक सेकेंड। और मैच 17 में ना टॉस छोड़ दो भाई, हमारे बॉलर्स ने कल्याण कर दिया था, तो वो 17 का मैच वो अलग ही मैच था, उसमें आप
किसको बोलोगे, उसमें लक फेवर की बात नहीं, वो हमारे मैनुअल गलती थी, हमने ह्यूमनली बहुत गलतियां की थी। दो तीन नो बॉल चली गई थी, ये एक सबसे बड़ी गलती थी। नो बॉल्स एंड आईसीसी टूर्नामेंट्स फॉर इंडिया इज लविंग स्टोरी। पहले अश्विन की, फिर बुमराह की, फिर दोबारा बुमराह की। मैं अपना अश्विन फैक्ट का नो चेक बॉल कर याद है लेता आपको हूँ। T20 वर्ल्ड कप का? वो एक नो बॉल जो 2016 में डाल दिया था उसने, अश्विन ने। सही, सिमंस का कैच पकड़ा था उस टाइम पे, फिर सिमंस ने मारा था आगे। खैर, हार्ट ब्रेक से आगे बढ़ते हैं। बताइए, चूज योर टॉप परफॉर्मर। या फाइनली आई कैन स्पीक, आई हैव सम माउथ टू स्पीक। हाँ, फॉर पहली बार आई थिंक कल अगर विश्वा फर्नांडो खेलते हैं तो इट वुड बी गुड फॉर लंकन, इट वुड बी गुड फॉर लंका, क्योंकि पर्टिकुलरली जायसवाल लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, बी इट मार्को येंसन, बी इट विश्वा फर्नांडो। जायसवाल के लिए अ लेफ्ट आर्म पेसर वुड बी अ चैलेंज। और साथ ही आई थिंक धनंजय was good in the second innings. Dhananjay, the captain of Lanka, would again be critical for them, critical for the Lankan Lions. साथ में कमेंडू नंबर 4, धनंजय खुद 5, फिर नंबर 6 पे सोनल दिनुशा डिक्वेला। मिडिल ऑर्डर सॉर्टेड है, अगर टॉप ऑर्डर लंका का परफॉर्म करता है तो थोड़े होप मिलेंगे, थोड़ा होप मिलेगा उन्हें। और इंडिया के लिए आई थिंक जडेजा वुड बी अगेन अ वेरी वेरी की प्लेयर, एंड आई थिंक जडेजा इस टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच भी बनने वाले हैं अकॉर्डिंग टू मी। जडेजा इज अ वेरी आउट ऑफ द बॉक्स नेम मैन ऑफ द मैच का। मेरे, अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन बताऊं तो आई थिंक प्लेयर ऑफ द सीरीज वुड बी मानव सुथार, नो डाउट, और इधर देवदत्त पाडिक्कल। बट मेरे को लगता है कि मानव सुथार कर देंगे काम और उखाड़ लेंगे श्रीलंका की बैटिंग लाइन को। और मानव सुथार डिजर्व्स टू बी द प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एज वेल। पर मेरा प्लेयर ऑफ द मैच आई एम चूजिंग, लेट्स डोंट जिंक्स इट, आई विल चूज यशस्वी जायसवाल, बिकॉज आई एम थिंकिंग दैट ही विल गोइंग टू स्कोर, क्योंकि बहुत हल्का पैच निकल गया उनके, काफी मैचेस से रन नहीं आए। खैर, और किसी को कुछ कहना है और शुड बी एंड दिस वीडियो नाउ? आई थिंक वी शुड एंड दिस वीडियो क्योंकि नहीं इट्स गोइंग टू नहीं लॉन्ग। हाँ, बोलिए बोलिए नहीं, राघवेंद्र। मैं कह रहा हूँ यार, भी एंटायर बात होगी लेकिन हमने देव का नाम नहीं लिया। आई जस्ट से सिंपल थिंग फॉर देव कि ही वाज वेरी ब्रिलियंट इन द लास्ट मैच, बोथ इनिंग्स, दोनों इनिंग्स में अच्छा रहा। बस ये उम्मीद कर रहे हैं हम कि देवदत्त पडिक्कल जैसा जो स्टाइलिश प्लेयर है वो कंटिन्यू करे अपना फॉर्म और कुछ हो ना। दैट इज थिंग, वही है, देव की बात करनी जरूरी थी। एटलीस्ट वी शुड हैव हिज नेम इन द वीडियो। हाँ हाँ दैट्स हाँ, व्हाट आई सॉरी थिंक। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ। क्योंकि हम भूल गए ना क्योंकि देवदत्त पाडिक्कल ने कुछ गलतियां करी नहीं, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट मिस्टेक्स दैट हैज बीन डन बाय बोथ द टीम्स। सो हम भूल गए कि हाँ, देवदत्त पाडिक्कल एग्जिस्टेड क्योंकि उन्होंने मिस्टेक्स की नहीं थी। So, खैर, देवदत्त पाडिक्कल और जो साई सुदर्शन की रेस तो मेरे को अभी भी लग रहा है कि देवदत्त पाडिक्कल की एक ही सीरीज खराब जाए अगर न्यूजीलैंड में, तो वापस साई को ले आएंगे। दे आर वेरी टेंटिव। मेरे को नहीं लगता कि इतना वो ट्रस्ट दिखाते हैं देवदत्त पाडिक्कल पे। एंड आई एम डैम श्योर कि अगर एक बार देवदत्त पडिक्कल की न्यूजीलैंड सीरीज खराब गई, 4 इनिंग में उनका अगर 50 का स्कोर नहीं आया एक में भी, तो इज गोइंग टू बी ड्रॉप्ड और वापस फिर बीजेटी वो साई सुदर्शन को ले आएंगे। खैर, दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। इट्स मी यश तोमर फ्रॉम मीडिया वर्ल्ड 99। इट्स यश रिएक्ट एंड आई हैव माय गेस्ट कुमार गौरव, राघवेंद्र एंड नितिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग शॉर्ट आर्म जैब। बाय गाइस।